फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 ज्योमेट्रिकली। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए डजंट मैटर, किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, किसी भी रेशियो के रिस्पेक्ट में डजंट मैटर। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है, वो आप ध्यान से देखें तो हर एक रेशियोज की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर सपोज करो 10 30 पूछ लेता तो भी मैं कोई दूसरा काम नहीं, यही काम मैं करने वाला हूं। करना क्या है आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, यानी ड्रॉ करना है। ये इक्विलेटरल है, आप लिखोगे ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैंने A एज्यूम कर लिया। अब बीच में मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये D है और ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे बना रहा है। तो ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा A/2। अब देखो ये जो मीडियन ड्रॉ हो रहा है ना, ये मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। ओके, अब ये एक ट्रायंगल के अंदर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस भी हैं। कॉन्ग्रुएंस होने की वजह से ये ट्रायंगल, ये एंगल्स भी बाइसेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जो हमने मीडियन कंस्ट्रक्ट किया उसकी वजह से ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। या इसे नहीं लेना है तो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन और ये साइड इस साइड के इक्वल। मीडियन ड्रॉ करने से तो भी ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये एंगल इक्वल होगा। और जानते हैं एक लाइन पे अगर दो पेयर इक्वल्स हैं, मतलब एक पेयर्स अगर इक्वल है तो वो 90 ईच होगा। तो सिर्फ दो ही ट्रायंगल ऐसे हैं, एक है आपका आइसोसेलेस और एक है इक्विलेटरल, जिसमें जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन बाइसेक्ट करने के साथ साथ साइड को 90 डिग्री भी बनाता है। ओके, चलिए बाय द वे ये A/2, ये A/2, ये A हो गया, ये भी ये भी A, इतना आपने कर लिया। अब ये 90 डिग्री है और ये कितना है, 60। कैसे पता, तो 60 ईच होगा तो ये भी 60 है और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 ये 90 तो ये 30, ऑब्वियस सी बात है ये 30 होगा। अब देखो 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में अगर हम पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का स्क्वायर आप लिखोगे इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यही होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब AB क्या है तो A स्क्वायर हो गया, BD क्या है तो A/2 का स्क्वायर यानी A स्क्वायर 4, और ये AD क्या है तो AD अपने को पता नहीं है, यही निकालना है, तो इसे आप ऐसे ही रहने दो। ये इधर आया तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 और ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, AD हो जाएगा। अब देखो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर निकल गया तो 3A स्क्वायर हुआ ऊपर, और इस 4 को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया 2, और ये स्क्वायर लिख देना। अब ये AD हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर में से A बाहर चला आएगा क्योंकि ये रूट में है, तो A हम लिखेंगे इसे जब बाहर लेंगे, और 3 बाहर नहीं आएगा रूट से, तो इसे ऐसे ही छोड़ देना, और ये 2 हो गया AD। अब AD हो गया A√3/2, A√3/2, ये AD हो गया। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ABD में है। इन ABD अब हम देखेंगे यहां पे sin 60, क्योंकि sin 60 बताना है। सो sin 60 डिग्री, तो हम ले रहे हैं sin B, ये एंगल ले रहे हैं, तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस, ऑलवेज से फिक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर है AD
और ए डी अपॉन क्या होगा, ए बी। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको, इसे आप ऐसे ही रहने दो। अब ए डी क्या है, ए डी हमने निकाला है इधर a√3/2 और ए बी लिखा हुआ है ए, तो इसे ए लिखिए, ये हो जाएगा a√3/2a, ए से ए कैंसिल और दिस इज द √3/2 और ये हो गया साइन 60 डिग्री। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं क्या 30 डिग्री, कौन सा, तो cos 30। तो cos 30 के लिए cos 30 यानी कि ये एंगल हम टारगेट कर रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा इसे डील कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या कॉस? नहीं होता है। कॉस क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या होगा, ए डी, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो गया तो ये हो गया अपना बेस ए डी। ए डी अपॉन ए बी आप लिखोगे, ए डी अपॉन ए बी। समझ में आया? और ए डी अपॉन ए बी इधर भी अपन निकाल चुके हैं तो सेम काम करेंगे, तो यहां भी क्या आ जाएगा, √3/2, तो इसे भी आप लिख लोगे cos 30। समझ में आया? अब मैं बोल रहा था tan 30 tan 60 निकालने के लिए, देखो आप मैं tan 30 या tan 60 tan 30 निकाल देता हूं। चलो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी डी परपेंडिकुलर और बेस ए डी, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी। अब देखो बी डी कितना है, बी डी कितना है, तो बी डी है अपना a/2 और ए डी अपन लिखे हैं इधर, तो ये है a√3/2। अब इसे आप a/2 × 2 अपॉन a√3 आप लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, 1/√3 हो गया, ये हो गया tan 30। समझ में आया? तो इस तरीके से 60 और 30 के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टेन सब कुछ आप निकाल सकते हो, कोसेक सेक कॉट भी निकाल सकते हो, डजेंट मैटर। चलिए बाकी रेशियोज आप निकालिए। ओके।